हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा साइंस की सीरीज चल रही है और आज हमारा चौथा लेक्चर है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप साइंस को अच्छी तरह समझें, जो दोस्तों समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। हमारे आसपास जो भी आप देखते हैं तो साइंस एक्चुअली में क्या है और हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, तो उसके लिए आपको साइंस को जानना काफ़ी ज़रूरी है, जो आज की वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। तो दोस्तों, मेरी एक सीरीज है, आज का चौथा लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों ये पॉइंट है, इन पॉइंट को आप समझ लेते हैं तो आप साइंस को काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे और आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा साइंस क्या है और हमको किस प्रकार से लाभदायक होता है। ठीक है, तो दोस्तों साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, इसका एक लेक्चर बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। इसके बाद में साइंस के पार्ट, कितने पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट, कौन सा डिफरेंस है, ये हमने देखा है। तो ये भी आपने देख लिया होगा। इसके बाद में साइंस की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये भी आपने देख लिया होगा। आज चौथा लेक्चर होगा, जो दोस्तों महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया और साइंस को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई, तो कौन कौन से महान साइंटिस्ट थे उनको हम देखेंगे, उनके योगदान को याद करेंगे और क्या मनुष्य के लिए साइंस कितना उपयोगी है, तो दोस्तों ये आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो दोस्तों आज हमारा चौथा लेक्चर हो जाता है महान साइंटिस्ट। तो दोस्तों कुछ सब्जेक्ट लिए मैंने, उन सब्जेक्ट के फादर जिनको कहा जाता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि इसके फादर किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आज आप इंटरेस्ट के साथ ध्यान रखिए और आप समझिए कि जो हम क्लास में पढ़ते हैं या जिसकी हम स्टडी करते हैं उसका फादर कौन है, ये भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस के दोस्तों जो फादर माने जाते हैं, जो कि एक फिलोसोफर थे महान अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन दोस्तों बेसिकली मान सकते हैं कि अरिस्टोटल को साइंस का, क्योंकि वे एक दार्शनिक थे, काफ़ी अच्छे फिलोसोफर थे। तो अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहा जाता है, ठीक है, जो सिकंदर महान के गुरु हुआ करते थे, तो अरिस्टोटल को क्या है कि विज्ञान का जनक मान सकते हैं। लेकिन सही मायने में दोस्तों अगर देखा जाए तो साइंस का जो जनक माना जाता है वो गैलीलियो गैली को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? गैलीलियो गैली को माना जाता है। ठीक, क्योंकि इन्होंने मतलब कि साइंस के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अपना योगदान दिया था। उसको क्या दिया था उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अरस्तु जो थे वो फिलोसोफर थे, अरिस्टोटल फिलोसोफर थे, तो उन्होंने साइंस के कुछ क्षेत्र में काम किया है। लेकिन आधुनिक जो मॉडर्न साइंस के जो जनक है 15वीं शताब्दी से, जो कि मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि साइंस के जो मतलब सही मायने में एक तरह से कह सकते हैं साइंस का वर्चस्व जो आया वो 15वीं शताब्दी से आया। तो उस समय दोस्तों गैलीलियो गैली थे और गैलीलियो गैली ने काफ़ी कुछ मतलब अपना योगदान दिया। क्या योगदान दिया आपको पता होगा? 15वीं शताब्दी तक मतलब साइंस का वर्चस्व मतलब बहुत कम था, साइंस के उतना महत्व नहीं था, कुछ वैल्यू नहीं थी। फिर गैलीलियो गैली ने क्या किया कि जितना भी ब्रह्मांड में जो कुछ होता है उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। तो उसके पहले कुछ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपको याद रखना है, कोपरनिकस। तो पहले ये धारणा थी दोस्तों कि सूर्य बीच में नहीं है, पृथ्वी बीच में, और सारे ग्रह क्या है कि पृथ्वी का सूर्य भी, सब सूर्य के साथ सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते। ये ऐसी धारणा बनी हुई थी सभी दूर और इसको ही सब फॉलो कर देते। लेकिन और दोस्तों परंपराएं भी थी, वो सभी धर्मों में यही बताया गया। तो क्या है कि मतलब जो कोपरनिकस थे उन्होंने सबसे पहले बताया, लेकिन उनको इतनी मान्यता नहीं मिली। लेकिन गैलीलियो गैली ने बहुत काम किया इस क्षेत्र में और टेलीस्कोप का निर्माण किया, जिससे हम देखते हैं ऊपर ब्रह्मांड को। तो टेलीस्कोप का निर्माण किया और अपना योगदान दिया। इसलिए गैलीलियो गैली को सही मायने में मॉडर्न साइंस का जनक, फादर कह सकते हैं किसको? गैलीलियो गैली को। तो उन्होंने क्या किया था उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, उन्होंने हर क्षेत्र को जानना शुरू किया और ब्रह्मांड में जो भी कुछ घट रहा है उसको उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी बीच में नहीं है, सूर्य बीच में है और पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है और सारे ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये धारणा उन्होंने मतलब जो धारणा चल रही थी उसको तोड़ा और बताया। लेकिन आपको पता है कि जो मतलब जिस पर हमारी धारणा रहती है, जो एक परंपरा चलती है, उसके अनुसार ही सब कुछ समस्त मानव समाज उसके हिसाब से ही चलता है। तो दोस्तों ये उनके विरुद्ध बोला उन्होंने, गैलीलियो गैली ने। तो उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया, काफ़ी यातनाएं दी गई और उनको बोला गया कि माफ़ी मांगो, ये तुमने गलत बोला है और ये मतलब इसके विरुद्ध
तुमको सज़ा मिलेगी। तो गैलीलियो गैलीली को सज़ा दी गई, लेकिन दोस्तों उन्होंने बोला कि यही सही है। आने वाले समय में दोस्तों जब उनको 30 वर्ष की सज़ा मिली लगभग गैलीलियो गैलीली को अपना बदलने के लिए कि तुम अपना स्टेटमेंट बदल लो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ठान ली थी कि हम ये जो परंपरा चलती है इसको हम रिसर्च करेंगे, देखेंगे, लेकिन उन्होंने देखा तो ये बिल्कुल विपरीत है, उल्टा बताया गया समाज को। तो उन्होंने इसके पीछे फिर काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन फिर भी उनको यातना हुई। उनकी मृत्यु के बाद फिर दोस्तों ये माना गया कि यही सही है, गैलीलियो गैलीली ने ही सही बताया था कि बीच में सूर्य है, पृथ्वी नहीं है, और पृथ्वी भी ग्रह के साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। तो फिर दोस्तों यहाँ से साइंस की शुरुआत सही मायने में मानी जाती है। तो हर वैज्ञानिक ने, इसलिए दोस्तों फिर जो जितने भी साइंटिस्ट और थे उनको भी और क्या हुआ कि हिम्मत मिली और उन्होंने हर क्षेत्र में क्या है जानना शुरू किया। तो सही मायने में मैंने क्या बताया, गैलीलियो गैलीली को ही मॉडर्न साइंस का जनक माना जाता है। तो गैलीलियो गैलीली का आपने योगदान देखा। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने हर क्षेत्र में जानना शुरू किया। दोस्तों जो भी आप सब्जेक्ट आज के समय जो पढ़ते हैं वो किसी न किसी साइंटिस्ट ने ही बनाया है। जितने भी आप सब्जेक्ट दोस्तों आप पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्कूल वगैरह जो भी जाते हैं, तो वो दोस्तों साइंस ही है सब, मतलब आप सब कुछ साइंस में ही आ रहा है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजी में अरिस्टोटल, बॉटनी में अगर देखें थियोफ्रेस्टिस, हर साइंटिस्ट की जिस भी क्षेत्र में जिस साइंटिस्ट ने अपनी खोज की, अपना ज्ञान दिया है, वो सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट का वो फादर माना गया है। ठीक है, रसायन विज्ञान में आपको पता होगा लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर को इसका जनक माना जाता है। किसका? रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। मैथ्स का आपको पता होगा आर्कमिडीज को इसका जनक माना जाता है। जो आप मैथ्स पढ़ते हैं दोस्तों और सबसे कंफ्यूजिंग वाला जो सब्जेक्ट माना जाता है मैथ्स, तो वही आर्कमिडीज इसके फादर माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो आप टेक्नोलॉजी दोस्तों, इसी पर मतलब साइंस की काफ़ी अहम भूमिका रहती है किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इतिहास में आपको पता होगा कि इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, मतलब पुरानी चीज़ें जो भी कुछ हुआ है साइंस के अनुसार। दोस्तों आपको पता होगा कि एक तो परंपरा रहती है, सभी धर्मों की अपनी कहानी रहती है कि पहले क्या हुआ था, कैसे मानव रहता था और एक्चुअली में ब्रह्मांड कैसे बना, सब कुछ जो पुरानी चीज़ें रहती है इसका एक मतलब कि इसकी एक अलग कहानी रहती है। सभी धर्मों में आप दोस्तों आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन साइंस के अनुसार साइंस अपना प्रैक्टिकल वे देता है सबूत के साथ। तो इतिहास में उसको अलग तरीके से आप पुरानी चीज़ें जो भी आप घटाए दोस्तों वो आप इतिहास में जान सकते हैं। तो ये साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। और सभी धर्मों की अलग कहानी दोस्तों आपको परंपरा में जो कि आप सुनते आ रहे हैं वो दोस्तों आपको सुनने को मिलेगी। साइंस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो इतिहास में आप पुरानी चीज़ें जान सकते हैं साइंस के अनुसार। और दोस्तों इसके जनक जो माने जाते हैं हेरोडोटस को माना जाता है। राजनीति विज्ञान जो कि पॉलिटिकल साइंस, हर देश में पॉलिटी होती है, तो उसके जो जनक माने जाते हैं वह भी हम कह सकते हैं कि अरिस्टोटल को ही माना जाता है। ठीक, इसके जनक। भूगोल, जितना भी दोस्तों ब्रह्मांड में घटित होता है, पृथ्वी में घटित होता है, एक्चुअली में दोस्तों सभी धर्मों में आप जाएंगे तो आपको दोस्तों परंपराएं तो मिलेगी, उसी के अनुसार मानव चलता है। और ये बताया जाता है कि हर चीज़ मतलब कि कोई विशेष शक्ति करती है, जो कि ब्रह्मांड में जितना भी कुछ होता है, पृथ्वी पर और मानव के जीवन में जो भी कुछ होता है दोस्तों, एक बताया जाता है कि विशेष शक्ति कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं साइंस क्या है और साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब ये साइंटिस्ट क्या कहना चाहते थे पूरी मानव समाज से, क्या दिखाना चाहते थे वो, इन्होंने इतने बड़े बड़े रिसर्च क्यों की, अपना पूरा जीवन क्यों लगाया दोस्तों, ये चीज़ क्यों बता रहे हैं वो दुनिया को, इसका आप महत्व समझिए, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं मानवता को। तो दोस्तों इसी आप प्रैक्टिकल रखिए, आप प्रैक्टिकल होइए, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा साइंटिस्ट क्या कहना चाहते थे और साइंस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, आप उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों जो परंपराएं थी कि कोई विशेष शक्ति करती है, जिनको सभी धर्मों में गॉड का नाम दिया गया है, सभी धर्मों में अलग अलग भगवान के नाम से जानते हैं सभी धर्मों में, और फिर उनके अनुसार जो परंपरा चलती आ रही है उनको मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी में अगर देखें तो साइंस के अनुसार जो चीज़ कैसे होती है, जैसे सूर्य का, ब्रह्मांड, तारे कैसे क्या बने, उसके लिए साइंस का अपना एक अलग सब्जेक्ट है जिसको जियोग्राफी, भूगोल कहते हैं। इसके जनक जो माने जाते हैं दोस्तों वह आपको देखने को मिलेगा स्टेनोस्टीज को, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, जो कि इसके जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वह माने जाते हैं एडम स्मिथ को।
ठीक है। एडम स्मिथ को इसके जनक माने जाते हैं। मनोविज्ञान जो कि एक समय दोस्तों दर्शन शास्त्र का पाठ हुआ करता था, लेकिन फिर इसको विलियम वुंट ने एक अलग ब्रांच बनाई और साइंस की एक शाखा के रूप में कार्य करती है। तो विलियम वुंट आपको क्या है कि इसके फादर मिलेंगे साइकोलॉजी, जो दोस्तों हमारे मन मस्तिष्क में जो भी कुछ होता है, कुछ भी दोस्तों आपको अगर देखे तो कुछ बताऊं तो जो बायोलॉजी के अनुसार हमारी बॉडी में कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब हमारी फ्रैक्चर हो जाती है, हमको कुछ भी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी ऐसी समस्या हो जाती है, तो दोस्तों क्या है कि उसकी स्टडी होती है ना साइंस में, बायोलॉजी के अनुसार। तो ऐसी दोस्तों हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में कुछ भी होता है, कुछ ऐसी हरकत करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके व्यवहार की स्टडी कहाँ पर हो सकती है? तो मनोविज्ञान में होती है, जो कि दोस्तों साइंस में ये भी एक ब्रांच होती है। इसकी स्थापना किसने की? तो विलियम वुंट ने, ठीक है। तो जो भी आप दोस्तों मानसिक बीमारी आप देखते हैं, जो भी आप फिल्मों में आपने देखा होगा, तो दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार ही उसकी स्टडी होती है। तो दोस्तों बेसिकली हर क्षेत्र में साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया है। मैंने कुछ जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, उनको ही दोस्तों मैंने लिया है। और आपको पता चलना चाहिए कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी न किसी साइंटिस्ट ने ही उसको बनाया, उस पर रिसर्च किए और आपके पास पहुंचता है, तो फिर आपको स्टडी करते हैं। दोस्तों साइंटिस्टों की अपनी कुछ घरेलू समस्याएं भी थी, जो भी ये कर रहे थे दोस्तों, जितना भी तो पहले से परंपरा चलती आ रही थी उसके विरुद्ध था, तो उनके लिए मतलब सबसे लड़ना भी एक समस्या बन गई थी और रिसर्च भी करते थे और अपनी घरेलू समस्या भी थी। दोस्तों साइंटिस्टों का आप योगदान आप देख सकते हैं। उनका ये कहना है दोस्तों, हम शुरू से जब से बचपन से दोस्तों बड़े होते हैं तो हम सुनते आ रहे हैं कि जो भी कुछ विशेष शक्ति करती है, लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया कि विशेष शक्ति तो होती है, लेकिन ये एक्चुअली में पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स कैसे क्या हो रहा है उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। जैसे कि अगर इसका देखा जाए तो ये जो सर आइजैक न्यूटन ने भी बताया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। जैसे कि ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जो भी चीज़ इधर बाहर जाती है तो वो बाहर जाती नहीं, यहाँ तक आती है और फिर वापस आ जाएगी पृथ्वी पर। ये ऐसे कुछ भी चीज़ पृथ्वी के बाहर नहीं जाएगी, तो पृथ्वी के आसपास गुरुत्वाकर्षण एक प्रभाव होता है। तो ये दोस्तों चीज़ किसने सबसे पहले इसको एनालिसिस किया था, महसूस किया था? सर आइजैक न्यूटन थे, मतलब इससे पहले कोई व्यक्ति नहीं था। तो फिर उन्होंने बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उन्होंने बताया कि कोई शक्ति नहीं करती है, पृथ्वी में एक ऐसा चुंबकत्व ऐसा भाग है, वो खींचता है सभी चीज़ों को अपनी ओर। तो ये दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, वो किस तरह होता है ये उन्होंने बताया, ठीक है। दोस्तों साइंस यूँ बोलने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए, ये साइंटिस्ट क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि आप ये कुछ बर्तन ले लीजिए, इस बर्तन में आप गर्म पानी करिए, आप एग्जाम्पल समझिए, गर्म पानी करिए, ठीक है, और ये कुछ गर्म पानी हो रहा है। तो एक समय होने के बाद दोस्तों पानी गर्म हो जाएगा और इसको हम नीचे उतार देंगे, हम कहाँ चले गए? घूमने। तो ये पानी गर्म होने के बाद क्या होगा? एक समय आने के बाद ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों पानी की दो तो अवस्था रहती है, या तो गर्म होता जाएगा वो, या फिर ठंडा होता जाएगा। तो जैसे ये ठंडा होता जाएगा दोस्तों, हम बहुत समय बाद अगर आएंगे इसके पास तो हम देखें तो काफ़ी ठंडा हो गया। फिर हम सोचेंगे कि अरे यार पानी तो काफ़ी गर्म था, ठंडा कैसे हो गया? तो बोलते हैं कि अरे यार ये तो कुछ पावर कर रही है, कोई शक्ति है। नहीं दोस्तों, साइंस वही बताने का प्रयास कर रहा है कि ये ठंडा गर्म था तो ठंडा धीरे धीरे होगा ही होगा, कुछ ऐसी शक्ति नहीं है इसमें। तो वही साइंटिस्ट इस क्षेत्र में काम कर रहे थे और साइंस यही बताने का प्रयास कर रहा है कि एक्चुअली में कोई चीज़ कैसे हो रही है उसको बताया, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जो भी कुछ हो रहा है जो कि पूरे ब्रह्मांड में, वो दोस्तों जो सर आइजैक न्यूटन के बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन आए थे, जो फिजिक्स में काफ़ी दोनों का काफ़ी महत्व है, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो उन्होंने बताया था कि एक्चुअली में कोई चीज़ कैसे हो रही है, ये उन्होंने और अच्छी तरीके से बताया था। फिर इसके बाद में स्टीफन हॉकिंस आते, उन्होंने बताया था कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है वो विशेष शक्ति नहीं कर रही है, वो किस तरह से हो रहा है ये उन्होंने बताया। दोस्तों साइंटिस्ट ये दिखाना चाहते थे मानव समाज को कौन सी चीज़ कैसे होती है ये तुम खुद जान लोगे। तो फिर भी दोस्तों अगर देखें तो तुम पर कोई इमोशनल टॉर्चर किया जाता है तुमको, कि कोई विशेष शक्ति कर रही है और इसके प्रभाव में तुम भी हो और तुम इसके अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारे ऊपर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये दोस्तों इमोशनल टॉर्चर किया जाता है। तो क्योंकि दोस्तों सभी धर्म सही थे, सभी धर्म सही है दोस्तों, लेकिन उनमें कुछ ऐसी कुरीति ऐसी परंपराएं बनना शुरू हो गई सभी धर्मों में जो मानवता का हनन करना
होना शुरू हो गया था। हर आप देखते हैं तो उसी परंपरा पे मानव चल रहा था। तो साइंटिस्टों ने ये बताने का प्रयास किया है कि कौन सी चीज़ एक्चुअली में कैसे हो रही है उसको आप खुद जान लो। दोस्तों साइंटिस्टों ने पहले इस पर रिसर्च कर लिया सभी चीज़ों पर और वह बताया, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ तुम खुद जान लोगे, तुमको पता चल जाएगा, तो एक्चुअली फिर तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाएगा, क्योंकि वह चीज़ तुम खुद समझ जाओगे क्या सही है क्या गलत है, तुम खुद फैसला कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम खुद जानो साइंस को। ठीक है, साइंस ही ऐसा है दोस्तों जो हमको सभी चीज़ में सही जानकारी देता है। दोस्तों ये उन्होंने बताया कि किसी पर तुम डिपेंड मत रहो। हर व्यक्ति से वो यूँ कहता है साइंस दोस्तों हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे कोई एग्जाम करे ना करे। जिस चीज़ की आप स्टडी करना चाहते, पुरानी चीज़ों को जानना चाहते तो इतिहास पढ़िए दोस्तों। आप ब्रह्मांड सब कुछ जानना चाहते तो भूगोल पढ़िए। ठीक है, आप किसी के मन को समझना चाहते हैं, किसी के व्यवहार को, व्यक्ति पागल कैसे होता है, कैसे उसमें कुछ हरकत होती है, जो कि आने वाले वीडियो में हम दोस्तों इसमें देखेंगे। तो आपने देखा होगा गांव में कोई भूत किसी को लग जाता है तो कोई विशेष व मतलब कुछ हरकत करने लगती है औरत या व्यक्ति, तो उसके दिमाग में कुछ होता है दोस्तों, कुछ अजीब अजीब हरकत करता है वो, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई दूसरी इसके अंदर कोई शरीर में कुछ घुस गया है। दोस्तों वो क्या है उसमें जो साइकोलॉजी में उसको देखा जाता है, और साइकेट्रिक आपने फिल्म में देखा होगा तो ये मतलब उसमें आता है। दोस्तों हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये साइंस क्या कहना चाहता है और साइंटिस्ट इतनी सारी स्टडी क्यों की, उन्होंने मानवता को वो क्या दिखाना चाहते थे, इसको देखना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों साइंस को मतलब कि यूँ देखा जाता है कि परंपरा के विरुद्ध माना जाता है कि ये हमारी परंपराओं को खत्म कर रहा है। तो दोस्तों खत्म नहीं कर रहा है, वो रियलिटी को दिखाना चाहता है। मतलब आप विश्वास करो किसी भी धर्म किसी परंपरा में आप चलते रहो, वो हमारी भावना है, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में आप क्या करो कि थोड़ी समझ रखो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अंधविश्वास में आप डूबते चले जाओ और इमोशनल आप पर कोई भी कुछ भी करे मतलब टॉर्चर तो उसको सहते चले जाओ, नहीं, उस चीज़ को खुद जानो। यही दोस्तों साइंटिस्ट दिखाना चाहते थे और यही साइंस कहना चाहता है। तो हर चीज़ में आप जान सकते हैं दोस्तों। ये साइंटिस्टों के हमको योगदान को देखा। आने वाले वीडियो में दोस्तों अगले लेक्चर में साइंस किस तरह से मानवता के लिए उपयोगी है दोस्तों हम उसको लेकर आएंगे और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये चौथा लेक्चर था, तीनों लेक्चर भी आपने देख लिए होंगे, ये चौथा। तो मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।